नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लास। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्टों में दोस्तों अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। अपन ने दोस्तों अनुपात पढ़ लिया था, समानुपात पढ़ लिया था और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेटेड अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज दोस्तों मैं हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और इसी सीरीज को अपन आगे चलाते रहेंगे। देखो दे रखा क्या है, सोने की जो ईंट का मूल्य है, जो सोने की ईंट का जो दोस्तों मूल्य है उसके भार के वर्ग के समान पर, देखो वर्ग के समानुपाती है, भार के वर्ग, तो भार लिखा और इसका होल स्क्वायर के समानुपाती। कल भी मैंने बात बताई, जो भी मूल्य होगा भार के स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक सोने की ईंट 2, 3, 4 के अनुपात में टूट गई। अब एक चीज बताओ, सोने की 2, 3, 4 के अनुपात में टूटने का मतलब टोटल जोड़ो, मतलब 9। मान लो एक ईंट थी 9 यूनिट की, ठीक है, उसके टुकड़े हो गए तो एक टुकड़े तो दो का हो गया, एक टुकड़ा 3 का हो गया, एक टुकड़ा 4 का, मतलब ये इनके भारों के अनुपात दे दिए, ठीक है। टूटी हुई ईंट को बेचने पर 20,800 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो सलामत ईंट का मूल्य ज्ञात करो। देखो अब यहां पे आओ बोर्ड पे। पहले टूटी ईंट, पहले ईंट मान लो ये थी, पहले ईंट मान लो ये 9 यूनिट की ईंट थी, ठीक है। अब ये 9 यूनिट की ईंट टूट गई। अब टूटने के बाद दोस्तों एक टुकड़ा तो 2 का हो गया, एक टुकड़ा दोस्तों 3 का हो गया और एक टुकड़ा दोस्तों इस ईंट का 4 यूनिट का टुकड़ा हो गया, ठीक है। 2, 3, 4, मतलब ये इस टूट गई और पहले थी दोस्तों ये 9 यूनिट की, ठीक है। अब उसने बोला ये भारी तो है, मतलब 9 यूनिट का मतलब उसका भार है, और भार के स्क्वायर के बराबर क्या होता है दोस्तों, उसका मूल्य। मतलब यदि ईंट कंप्लीट सलामत होती, यदि आप, मैं मान लो कि मैं सुनार, मान लो कि मैं एक सुनार ही हूं और उसमें मान लो कि मेरे पास कोई कंप्लीट ईंट है या कंप्लीट चीज है, तो उसका जो मूल्य लेता तो मैं 9 नाम 81 लेता, 9 नाम 81, क्योंकि उसने बोला था भार का स्क्वायर, तो मैंने 9 का स्क्वायर किया दोस्तों। लेकिन मैंने आपको मान लो ये ईंट दे दी। अब जब आप मतलब 10 साल 15 साल उसको यूज कर लिया, या वो टूट गई, या उसके कुछ जेवरात बनवा लिए, मान लो कुछ भी हो गया, तो वो ईंट एक तो 2 यूनिट की, एक 4 यूनिट, 3 यूनिट की और एक दोस्तों 4 यूनिट की। तो आप मान लो कि एक सुनार के पास गए, तो ये उसने 2 यूनिट वाली ईंट ली, तो आपको कितना मूल्य दिया, 2 दूनी 4 देगा। मान लो आप किसी दूसरे के पास गए तो 3 यूनिट वाली ईंट का मूल्य कितना देगा, आपको 9 देगा दोस्तों, और 4 यूनिट वाली का मूल्य दोस्तों आपको कितना देगा, वो 16 यूनिट देगा। एक तो आपको कंप्लीट ईंट का 81 मिल रहा था, लेकिन जब ईंट दोस्तों टूट गई तो आपको कुल पैसा कितना मिला दोस्तों, देखो 9 और 4 13, 13 और 16 दोस्तों 29 हो गया ना। तो आपको घाटा कितना होगा मेरे को ये बता दो। सलामत थी तो ईंट 81 रुपए में बिकती थी, लेकिन अब जब टूट गई तो ईंट कितने में बिकी दोस्तों, 29 में। तो आपको घाटा कितना हो गया, 29 में दोस्तों मैं क्या निकाल दूं, 21। तो 11 में से दोस्तों मैंने 9 निकाले 2, और 7 में से दोस्तों मैंने कितने निकाल दिए, 2, तो 52 आ गए। तो ये 52 यूनिट दोस्तों कितने को बता रहा है, कितने घाटे को बता रहा है, 20,800 को बता रहा है, 20,800 को बता रहा है। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान दोस्तों 400, 1 यूनिट का मान दोस्तों 4, तो 52 यूनिट का मान 20,800, तो दोस्तों 1 यूनिट का मान 400। अब दोस्तों 1 यूनिट का मान 400 है, ठीक है। तो ये बोला सलामत ईंट का मूल्य क्या था, सलामत ईंट का मूल्य, और सलामत ईंट का मूल्य देखो, ये सलामत ही तो थी, ये तो इसका भार, और सलामत ईंट का जो मूल्य होता है उसके भार के वर्ग, तो सलामत ईंट का मूल्य मतलब 81 यूनिट चाहिए। तो 81 चाहिए दोस्तों, इसको मैं 4 से इंटू कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, 8 चौक 32, 00। तो यदि ईंट देखो दोस्तों सलामत होती तो आपकी ईंट इतने में बिक जाती, लेकिन जब ईंटें टूट गई तो आपको इतने का नुकसान हो गया। यदि बोलता कि भाई टूटी हुई ईंटों का मूल्य, तो इसको अपन 400 से इंटू कर देते, लेकिन इसमें पूछा नहीं, इसमें पूछा है दोस्तों सलामत ईंट। ठीक है, समझ गए।
लिखो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोने की ईंट का टूटने पे सही है। और आपको पता भी होगा सुनार क्या होता है, सुनार की कमाई कहाँ से होती है, आपको पता ही होगा। मान लो आपने कुछ स्टार्टिंग में जेवरात खरीद लिए सुनार से, तो वो आपको अपनी रेट के हिसाब से दे देगा, अपनी रेट के हिसाब से दे देगा। लेकिन जब मान लो कि आपने उसको 1 साल 2 साल यूज कर लिया और आप जब उसको दोबारा बेचने आओ, मान लो या तो वो टूट गई या फिर वैसी की वैसी बेचने चाहोगे, क्या आपको वो पहले वाला रेट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। और आप लोगों ने देखा कि मतलब वो सोना था, उसका वजन था, वो तो उतना उतना ही, उसमें कोई चेंज थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन हुआ क्या, आपको पुराना बता के या घस गया या फिर इसके टंच कम हो गए, मतलब ऐसा कुछ बहाना देके वो अपनी कमाई कर लेता। लेकिन चीज तो पहले भी वो पूरी थी और आज वो टूट गई तो उसका ऐसा थोड़ी उसकी क्वालिटी में कमी आ गई, चीज तो वो भी पूरी है या नहीं है, तो वो कमाई वहां से निकल जाती है। तो कभी आपको जिस रेट में सुनार देगा उसी रेट में सुनार कभी वापस आपसे नहीं लेता, तो वो उनसे उनकी कमाई रहती है। तो आओ, सोने की 2 समान वजन की ईंटें 1:2 और 2:3 में टूट गई। अब देखो 2 ईंटें हैं, एक चीज समझना, एक ईंट ये बोर्ड पे आओ, देखना दोस्तों, मान लो एक ईंट ये है, ठीक है, समान वजन की है, और दूसरी ईंट दोस्तों ये है, ठीक है। ये 2 समान भार के, इनका भार क्या, इसका जो भार है दोस्तों इसके भार के बराबर है, ठीक है। अब ये जो ईंट टूटती है 1:2 में टूट जाए, किसी वजह से टूट गई, लेकिन जो वजन है इसका और इसका बराबर है। मान लो ये तो 1:2 में टूट गई दोस्तों, किस में टूट गई दोस्तों, ये टूट गई 1:2 में, 1:2 में टूट गई, ठीक है। दूसरी ईंट 2:3 में टूट गई, 2 मतलब 2 टुकड़ा इसका है, तो अपने आप में वो 3 टुकड़ा दूसरे का होगा। ये अपने आप में मान लो 2 है, तो ये अपने आप में दोस्तों 3 है, तो वजन सेम था, लेकिन इसके कंपैरिजन ये 2 है तो ये 3 टुकड़ा है, वजन बराबर है, ठीक है। ये टूटना है। अब लेकिन अब एक चीज मैं आपसे पूछूं, 1 और 2 दोस्तों, आप बोलोगे इसका वैल्यू तो 5 आ रहा है, इसका वैल्यू आप 5 बताओगे, ठीक है। इसका वैल्यू तो दोस्तों सॉरी, इसका तो 3 बताओगे और इसका दोस्तों 5 बताओगे नहीं बताओगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो 3 यूनिट का भार है, इसका 5 यूनिट का, और आपने बोला था कि समान वजन की है, तो समान वजन की आपको यहां से नहीं दिख रही ना दोनों चीजें। तो समान बनाने के दोस्तों इसको मैं 15 बना सकता हूं, मैंने बोला इसका एलसीएम ले लो, तो इसको 15 बनाने के दोस्तों मैं किससे इंटू कर रहा होगा, मैं 5 से, तो ये भी 5 से कंप्लीट इंटू होगा, ठीक है। और इसको भी दोस्तों मैं किससे इंटू कर रहा होगा, 3 से। बोलो करेंगे नहीं करेंगे, तो ये अनुपात दोस्तों 5 से इंटू के, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 5 और ये दोस्तों 10 हो जाएगा। वैसे ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और दोस्तों ये 3 3 नोट्स है 15 और 10 और 5 15। बोलो है ये, अभी भी देखो 2 3 में है और ये 1 2 में, ठीक है। अब क्या हुआ, बोलता है टूटी ईंटों को बेचने, मतलब इसको मैंने बेचा और इसको मैंने बेचा, बेचने पर पहली ईंट का मूल्य, मतलब ये कंप्लीट जो ईंट बिकी टूटने के बाद, तो दूसरी ईंट से इतने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब आप इसको बेचोगे तो इसको अधिक मूल्य प्राप्त होगा, कितना होगा वो ये बता देगा। देखना, यदि इस ईंट को बेचोगे दोस्तों आपको पास 25 प्लस 10 250, तो मतलब इसका तो दोस्तों वैल्यू मूल्य होगा स्क्वायर के बराबर हो गया, तो 125 आ गया। दोस्तों इसकी बात करूं तो मैं 36 और दोस्तों ये 81 हो गया, तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, देखो 117। और आप लोगों ने देख लिया कि दोस्तों ज्यादा कितना है, कितना ज्यादा है, 125 और 117 का अंतर दोस्तों, क्योंकि ये देखो टूटने के बाद 117 रुपए में बिकी, 117 यूनिट में बिकी, और ये टूटने के बाद दोस्तों 125 यूनिट में बिकी। अदरवाइज तो कितने में बिकती, देखो 15 का स्क्वायर मतलब 225 में बिकती, देखो ये भी 15 ये भी 15, मतलब रियल में बात करूं इसका भार 15 हो गया ना। और यदि दोस्तों इसका रियल मूल्य में निकालूं, मूल्य इसके स्क्वायर, मतलब आपको कितना वैल्यू होगा, 225 होगा 15 का स्क्वायर, मतलब रियल मान तो आपके पास ये सलामत ईंट का मूल्य 225 आता, ठीक है। आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते, कितना आएगा, देखो 8 हो गया, 8 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है आपको, 28,800, तो 1 यूनिट का निकाल लो, 8 3 24, 8 6 48 और 36, तो दोस्तों कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 3600 है,
क्या अपन 225 का नहीं बता सकते? और उसने ये पूछा सलामत ईंट का मूल्य। अरे भाई सलामत ईंट का मूल्य 225 ही बोलेंगे। तो इसको किससे इंटू कर देंगे दोस्तों? 36 से इंटू कर देंगे अपन। तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो इंटू करो, 6 पंजू 30, या सीधा भी कर सकते हो 6 पंजू 30, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 215, 6 दूनी 12 1 13, फिर कितना हो दोस्तों 675, कितना है आपके पास 0 10 11 1 81, और जीरो कितने बच गए अपने दोस्तों? 2 बच गए। तो ये 2 जीरो मैंने लगा दिया, तो अपने पास ये आ गया। तो 81,000 दोस्तों इस ईंट का मूल्य होगा, सलामत ईंट होती, मतलब ये 15 यूनिट वाली और ये 15। तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 81,000। लिखो फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, 3 व्यक्तियों ए बी तथा सी की 2016 में आयों का अनुपात, 2016 की आय यदि ये 3 यूनिट कमाता थे, 4 ये 5 कहने 3,000 4,000 5,000 30,000 40,000 50,000 कुछ भी हो सकता था, अभी अपने को नहीं पता, लेकिन इनका यूनिट में पता है कि ये 3 4 5 में के अनुपात में कमाते हैं 2016 में। लेकिन होता क्या है, ए बी तथा सी की 2016 में तथा 2017 में व्यक्तिगत आयों का अनुपात क्रमशः 4 5, यदि कहने का मतलब ये 2016 में 4 कमाता तो 2017 में कितने कमाता है 5 ए, यदि बी 2016 में 2 कमाता है तो 17 में 3, वैसे ही ये सी 2016 में 3 कमाता है तो 17 में 4 कमाता है यूनिट। यदि तीनों की 2017 में कुल आय यदि 2017 की, ठीक है 78,800, कितनी दोस्तों 78,800। तो 2016 में 2017 की व्यक्तिगत आय अपने को ज्ञात करनी। आओ बोर्ड पे आओ, 3 व्यक्ति ए बी सी है, 3 व्यक्ति 2016 की अपन दोस्तों बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी, कितनी आय है इनकी, किस रेशो में 3 5 4। ओके, तो देखो 2016 में 3 4 5 है, तो कहीं पे भी चले जाओ और अपन किसी से भी कंपैरिजन कर ले 2016 की आय को, तो 3 4 5 के रेशो में रहनी चाहिए, यही तो बात हुई। अब आओ एबीसी की 2016-17 की व्यक्तिगत आय, समझना बात को, 2016 बट डिवाइड बाई 17, कंपेरिजन दे रखा है, बात समझो यहाँ से। ए का कंपेरिजन कितना दे रखा है, देखो दोस्तों 4/5, कहने का मतलब ए की आय 2016 में 4 है तो 17 में 5। वैसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्या दे रखी है, ये 2 है तो ये 3 है, और ये 3 है तो दोस्तों ये 4। एक बार समझ लो इसको आराम से, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है, 2016 में 4 यूनिट है तो ये 5 है, 2016 में 2 है तो 17 में 3 है, तो वैसे ही सी की 2016 में 3 है तो 17 में 4 है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि ए की 2016 में आय 3 है, और आपने यहाँ पे बोल दिया कि ए की 2016 में आय 4, और आपने यहाँ पे बोला था बी की 2016 में आय 4, और आप यहाँ पे आके बोल रहे हो कि ये आय 2 है, तो ये बात जचने वाली थोड़ी। आपने वैसे आपने बोल दिया यहाँ पे, तो आपने बोला कि 2016 में सी क्या है 5, और यदि आप यहाँ पे आपने बोल दिया कि 3 है, तो ये चीज़ें बराबर थोड़ी है, नहीं है ना। मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है इस चीज़ में कि भाई अनुपात 3 4 5, तो यहाँ पे भी 3 4 5 होना चाहिए। तो ये अनुपात दोस्तों कैसे बराबर, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंटेंशन से काम करना है, और वो इंटेंशन आपको ध्यान रखना है, किस नजरिए से इस चीज़ को हैंडल करना है। क्या करोगे आप, फर्स्ट बात समझना, आप लोग 4 2 3 कैल्शियम, हमेशा ऊपर वाले कैल्शियम ले लो, जो चीज़ आपको दे रखी है ना जिससे आपको कंपेरिजन करना है। तो 4 2 3 का दोस्तों एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो आप लोग क्या कर दोगे दोस्तों, इस कंप्लीट चीज को 12 से इंटू कर दोगे। ओके कर दो। आओ मैं इसी चीज को दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। तो अब आप कितने हो गए 2016 में 12 से इंटू 12 3 36, 12 चौक 48। मेन बात यही थी दोस्तों कि इसके एलसीएम की ऊपर इंटू कर देंगे, ठीक है। अब ये 36 है, मैंने इसको 12 से इंटू किया है, 2016 दोस्तों, ये 2017। अब ये 36 है, तो क्या ये 36 होना नहीं मांगता, बस बात यही थी। ये 36 है तो ये 36 होना मांगता है, ये 48 तो ये 48 होना मांगता है, और ये दोस्तों 60 है तो ये 60 होना मांग रहा है, नहीं मांग रहा। देखो मैं आपको एक मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, उससे समझा देता हूँ इस सब चीज़ों को। देखो ये 36 है तो ये 36 होना बन रहा है, तो इस कंप्लीट को दोस्तों किससे इंटू कर रहे होंगे अपन, 9 से, ऊपर नीचे 9 से इंटू कर देंगे। वैसे ही दोस्तों ये 48 है तो
तो ये भी 48 बनेगा। तो इसको दोस्तों अपन 24 इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है दोस्तों। ये 60 है तो इसको भी अपन दोस्तों 60 बनाने के लिए 20 इंटू कर देंगे। तो मतलब देखो ये 60 हो गया, ये 48, 9 चौक 36 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ऊपर आपने 9 से किया तो नीचे भी 9 से इंटू करोगे, करोगे नहीं करोगे? वैसे ऊपर 24 से इंटू किया तो नीचे भी 24 से, और यहाँ 20 से इंटू किया तो ये ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको 9 से इंटू कर दिया दोस्तों, इसको 24 इंटू कर दिया ऊपर नीचे, और इसको दोस्तों 20 से आपने इंटू कर दिया। तो अब आओ तो देखो कितना, ये 36 बन रहा है, 9 चौक 36, इसके कंपेरिजन अपने आप ये 45 हो गया, ठीक है। वैसे ही मैं बी की बात करूं तो 24 दूनी दोस्तों 48, और ये कितना 24, ये 72, ठीक है। वैसे ही दोस्तों ऊपर वाला 60 और नीचे वाला 80। अब आप अपना सही है जो अपन ने कहा था, सही है नहीं है? ए 2016 की आए देखो, यहाँ पे भी वही है जो 2016 की ऊपर थी, तो अब सही है। यहाँ पे सही नहीं थी, यहाँ पे अलग अलग आ रहा था, ठीक है। अब इसने क्या 2017 में कुल आए, अरे भाई 2017 में कुल आए देखो कितनी, मेरे को बता सकते हो? ऐड कर ले इनको। अब आओ ऐड करते हैं, 7 और 4 दोस्तों 11, 11 और 8 दोस्तों 190, 197 हो गया। मतलब ये 197 यूनिट की वैल्यू दोस्तों अपने कितनी दे रखी है, यहाँ पे आओ 78800 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दोस्तों 400? मैंने क्या किया, मैंने 200 को, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 200 - 3 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको 400 से 800 में दोस्तों मैंने 12 निकाले दोस्तों, देखो 788 आ रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 400। तो इनकी व्यक्तिगत आय नहीं बता सकते 2017 की? हाँ बता सकते हैं व्यक्ति। इसको 400 से इंटू कर लोगे, इसको 400 से इंटू कर लोगे, इसको तो इनकी व्यक्तिगत आ जाएगी 17 की। वैसे ही दोस्तों ऊपर वाले को मैं किस से इंटू कर दूंगा दोस्तों, 400 से इंटू इसको कर दूं, 400 से इंटू इसको कर दूं, और 400 को इंटू इससे कर दूं, तो 2016 की मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। और यही पूछा था देखो 2016 और 17 की व्यक्तिगत आय। तो 400 दोस्तों इसको इंटू किया तो कितना है आपके पास, 36, 72, 144, 00। तो इसका आंसर 144, 00 हो जाएगा। इसकी दोस्तों बात करूं तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8 चौक 32, 3, 4 चौक 16, 7 8 19, 192, 00। इसकी दोस्तों बात करूं 6 चौक 24, 000। मतलब 2016 की ABC की व्यक्तिगत आय ये थी। क्या वैसे ही 17 की नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते। 45 को 4 से इंटू करो, 180, 00। 72 को दोस्तों 4 से इंटू करो, 8, 7 चौक 28, 00। इसको 8 चौक 32 दोस्तों 000। तो अपन ने क्या निकाल दी, 2016 की अलग अलग व्यक्तिगत आय और 2017 की दोस्तों अलग अलग व्यक्तिगत आय अपन ने निकाल दी। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। देखो अब बात करते हैं दोस्तों अपन एज रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चन अनुपात और समानुपात में कैसे होते हैं वो सब अपन जानेंगे। यहाँ पे क्या देखो 6 वर्ष पहले ए व बी की आयु 3:5 के अनुपात में 6 वर्ष पहले की दे रखी है, ठीक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु 5:7 के अनुपात में है वर्तमान, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करो दोस्तों वर्तमान से स्टार्ट कर देना। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं पढ़ाने से पहले, ये वर्तमान है। वर्तमान के लिए दोस्तों बाद क्या होगा, वर्तमान के लिए दोस्तों बाद होगा, मतलब 6 वर्ष 7 वर्ष मतलब कुछ भी होगा तो वो उसके लिए भविष्य होगा। और यदि दोस्तों मैं बात करूं भूत, और भूत के लिए बाद क्या होगा, मतलब पास्ट के लिए बाद क्या होगा, मतलब बाद में क्या आएगा उसके लिए वर्तमान आता है ना। ये बाद क्यों बोल रहा हूं मैं, मेरी एक चीज बताने वाला हूं जिससे आप विदाउट बेसिक मतलब नजरों के अंदर या दिमाग के अंदर उस कंप्लीट क्वेश्चन को कर जाओगे। वो कैसे, उसलिए मैं बोल रहा हूं कि भूत के लिए बाद होगा वर्तमान, और वर्तमान के लिए बाद होगा दोस्तों भविष्य। इस बात को एक बार ध्यान कर लो। मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक तो जो आप बेसिक करते आए हो, और एक वो जो दोस्तों मैं बताने वाला हूं जिससे आपका टाइम कंप्लीट कैसे बच जाएगा। देखो 6 वर्ष पहले, तो भाई आप वर्तमान में जियो, पहले वर्तमान में आओ। तो 6 वर्ष पहले, वर्तमान से 6 वर्ष पहले बोल रहा है ये, ठीक है। 6 वर्ष पहले ये अनुपात दोस्तों कितना, 3:5। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों 5:7 है। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया इसके 6 वर्ष, मतलब इसके लिए भूत हो गए 6 वर्ष पहले। अब यहां से समझना, यहां से क्या कर सकते हैं अपन, यहां से x का वैल्यू कैसे निकालें। देखो मैं बोलूं वर्तमान में आपकी आयु 5x और 7x है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे 5 वर्ष का 7 वर्ष का। तो भाई आज आप 5x के हैं, ये दूसरा
7x का है, ठीक है। अब 6 साल पहले, यदि इनको 6 साल में पीछे ले जाऊं दोस्तों, तो ये रेशो कितना हो जाएगा? 3-5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? 5x 7x 6 साल पहले ले जाऊं तो ये कट के एक रेशो बनेगा और ये रेशो 3-5 में आएगा। मैं करके दिखाऊंगा जब x का मान आएगा, और अब इसके अंदर जैसे ही रखेंगे तो ये 3-5 बन जाएगा। यहां से देखो निकालो, कैसे निकालोगे? 5 इंटू किया 25x, इसको इंटू किया दोस्तों 30। यहाँ पे आओ, 7 21x और 6 18। यहाँ से क्या देखा? सॉरी, 25x में से 21x गया दोस्तों 4x, और यहाँ से प्लस का 30 माइनस 18 कितना दोस्तों? 12। तो x बराबर दोस्तों आपके पास 3 आ जाएगा। जब आपके पास दोस्तों x का मान 3 आ गया तो क्या दोनों की वर्तमान आयु नहीं बता सकते? हाँ बता सकते हैं। क्यों? मैंने वर्तमान क्या माना था दोस्तों? 5x और 7x ही तो माना था। तो आपका वर्तमान कितना होगा? 5x और 7x माना था अपन, तो x की इंटू इसमें कर दूंगा दोस्तों, 5 3 15, और x की दोस्तों इसमें इंटू कर दूंगा तो 21। तो इनकी वर्तमान आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? 15 और 21। अब एक चीज जो मैं आपको बताता हूं जिससे आपका टाइम कैसे बचेगा, वो सब चीजें समझ लो। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। जैसे कि आपने 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से, मतलब इतना काम करके देख लो, आपने यहाँ से 3 निकाले, मतलब कितना काम करना पड़ा ना, गुणा भाग x का मान निकालने। लेकिन अब आपको नहीं करने पड़ेगा यदि मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो। 1 यूनिट का मान दोस्तों कैसे निकालोगे? बाद वाले का अंतर, बाद वाले का अंतर मैं बता दे दूंगा क्या होता है। बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर। ये वज्र गुणा का अंतर क्या है इसकी बात कर लेंगे। गुणा का अंतर गुणा टाइम गैप, उन दोनों के बाद टाइम गैप, ये होता है दोस्तों 1 यूनिट का मान। एक बात तो ये कि 1 यूनिट का मान निकालोगे जब, ये फॉर्मूला यूज करना है, याद रखना, बाद वाले का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर गुणा टाइम गैप। ये सब चीजें क्या है मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। और एक लाइन और, 1 यूनिट का वैल्यू हमेशा ऊपर वाले अनुपात में रखोगे। हाँ ये बात भी क्या है, क्या होती है ये भी मैं बता दूंगा। अब आओ क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन को देखो अपन कैसे हैंडल करना है। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले चले जाओ, 3 5, 6 वर्ष पहले के दोस्तों कितना है इसका रेशो? 3 5 है, ओके। और वर्तमान में दोस्तों इसका कितना है? 5 7 है। तो मैंने क्या बोला वो समझो। पहले तो मैंने बोला दोस्तों आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या होता है? बाद वाले का अंतर। समझना बात को, बाद वाले का अंतर दोस्तों 7 और 5 का अंतर दोस्तों 2, बाद वाले का अंतर दोस्तों 2 होगा, ठीक है। और वज्र गुणा का अंतर मतलब समझना, देखो इसको इससे गुणा किया, 7 21 55 25, 25 में से दोस्तों 21 निकाला, समझ गए? दोबारा देख लो, 7 21 और 55 25, अपने को अंतर लिखना है सिर्फ। 25 में से 21 गया 4, और टाइम गैप मतलब इन दोनों रेसों के बीच का टाइम गैप कितना है? 6 वर्ष है। तो दोस्तों मैंने कितना लिख दिया? 6। मैंने क्या किया एक बार दोबारा समझ लो, बाद वाले अनुपात का अंतर और दोनों अनुपातों के वज्र गुणा का अंतर, 55 25 7 3, अंतर लिखना है, प्लस माइनस कुछ नहीं ध्यान रखना, गुणा टाइम गैप, बीच का टाइम गैप। तो कितना आ गया देखो, 2 बटे दोस्तों 4 गुणा 6, कितना आया? 1 बटे 2, और 2 से 3 गए, फिर दोस्तों कितना आया? 3। तो 1 यूनिट का मान देखो दोस्तों आपके पास सीधा कितना आ गया? 3 निकल के आ जाएगा। और ये 3 मान हमेशा देखो 1 यूनिट का वैल्यू हमेशा ऊपर वाले अनुपात में रखेंगे। तो ऊपर वाले में रखेंगे तो अपने पास किसका मान आएगा दोस्तों? ऊपर वाले का मान आ जाएगा, इसमें रखो तो आपके पास मान कितना आ जाएगा दोस्तों? समझना, देखो 1 यूनिट का मान दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा 3, तो ये तो भाई यहाँ पे तो 9 साल का हो गया, और यहाँ पे 15। ये बात है दोस्तों 6 साल पहले की। 6 साल पहले ए 9 साल का था और 6 साल पहले बी 15 साल का था। जब दोस्तों मैं वर्तमान की बात करूं तो इनमें 6 ऐड कर दूंगा, 6 साल बड़ा ये हो जाएगा, 6 साल बाद में और 6 साल, और यही अपने को पूछा था। दोनों की वर्तमान हो, इसमें 9 में 6 जोड़ो दोस्तों 15, और 15 में 6 जोड़ो दोस्तों 21। तो 15 और 21 यही अपन ने अभी निकाला था। देखो इसका दिमाग में कैसे हुआ देखो मैं बताऊं। 1 यूनिट का निकालना है तो बाद वाले का अंतर देखो कितना? 2। वज्र गुणा का अंतर देखो 7 21 25 4, 2 बटे 4 मतलब 1 बटा 2, और गुणा टाइम गैप मतलब 6, 1 बटा 2 गुणा 6 कितना दोस्तों? 3, और 3 का मान किस में रखना है? ऊपर वाले में, तो 9 आया, 9 में 5 जोड़ो, सॉरी 9 में 6 जोड़ो 15, और दोस्तों यहाँ पे 3 रखा 15,
3 पंचू 15 और 6 साल बढ़ा करो 15 और 6 21, बोलो दिमाग में कुछ हुआ नहीं हुआ, आ रही बात समझ में? तो अपना आंसर आ जाएगा 15 और 21। लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी मेथड को कैसे अपन बड़े बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं वो सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला, लिख लो। देखो दोस्तों, उसी एक यूनिट वाले कॉन्सेप्ट, मतलब एक बराबर बाद वाले का अंतर बटा वज्र गुना का अंतर गुना टाइम गैप को अपन कैसे इन बड़े बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं वो चीज समझना। 8 वर्ष पहले, तो ये बात कहां से हो रही है दोस्तों? वर्तमान से हो रही है, तो अब वर्तमान में जियोगे आप। तो देखो 8 वर्ष पहले, वर्तमान तो ये है दोस्तों आपका, वर्तमान तो दोस्तों ये है। तो 8 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात दोस्तों कितना है? 8 वर्ष पहले की बात करें मतलब -8 कर दूं तो आयु का अनुपात 2-3 है। ओके ठीक है। अब क्या बोला? 4 वर्ष बाद, मतलब पहले वर्तमान से ही तो 8 वर्ष पहले की बात कर दी। अब जो नेक्स्ट बात हो रही होगी वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में वर्तमान से ही बात होती है। तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात, मतलब 4 वर्ष बाद वर्तमान से यह अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 5/6 हो जाता है। तो ये चीज अपने को दी है। तो ए बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो, मतलब अपने को दोस्तों निकालना है कि इसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप क्या करोगे? मैंने बोला 2 रेशो दे दी, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालो। पहले 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कैसे निकालोगे? बाद वाले का अंतर मतलब दोस्तों 1। ध्यान से गौर से देख लो, बाद वाले का अंतर दोस्तों 1 और वज्र गुणा का अंतर मतलब देखो 6 दूनी 12, 5 3 15, 15 और 12 का अनुपात अंतर कितना होगा दोस्तों? 3। दोबारा देख लो, 6 दूनी 12, 5 3 15, 15 और 12 का अंतर 3 गुना टाइम गैप। टाइम गैप कितना है देखो इन दोनों रेशो के बीच में? 8 साल, तो ये निकल गए 8 साल पहले और 4 वर्ष बाद, मतलब टाइम गैप दोस्तों कितना क्या आ गया यहाँ पे? 12 का आ गया। टाइम गैप कितना आ गया? 12 वर्ष आ गया दोस्तों इन दोनों रेशो के बीच में। तो मैंने 12 दोस्तों यहाँ पे लिख दिए। तो दोस्तों आपने क्या देखा? 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 4 आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा? वर्तमान आयु। अरे भाई मैंने इतना ही बोला था, ये मान हमेशा पहले वाले अनुपात में रखोगे। तो 1 यूनिट का दोस्तों मान 4 है, तो मैं यहाँ पे मान रख दूंगा, तो मेरे पास दोस्तों किसका मान आ जाएगा? 8 वर्ष पहले का आ जाएगा। तो देखो इसको मैंने 1 यूनिट का मान दोस्तों 4 है, तो 2 का 8 वर्ष, ये रियल मान है 8 वर्ष। और इसका मान दोस्तों 4 की 12, तो ये दोस्तों 12 वर्ष आ गए। ये 8 वर्ष है का था और ये 12 वर्ष का था वर्तमान से 8 साल पहले। यदि दोस्तों मैं वर्तमान में लेके आऊं, ये 8 वर्ष पहले 8 साल का था, तो 8 साल बाद में दोस्तों 16 वर्ष का, तो इसमें +8 हो गए। वैसे दोस्तों इसमें भी +8 हो जाएंगे, 12 और 8 दोस्तों 20। तो इन दोनों की दोस्तों वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? ए बी की वर्तमान आयु, ए की तो दोस्तों 16, 8 जुड़ के 8 में, और इसमें दोस्तों 8 जुड़ के 20 हो गए। तो ये दोस्तों अपने पास आ गई ए और बी की आयु, रियल आयु। लिखो फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है वो सब चीज देखना। 3 व्यक्तियों ए बी तथा सी की 10 वर्ष पहले कुल आयु 60 है। कितने वर्ष पहले दोस्तों? 10 वर्ष पहले कुल आयु। तो वर्तमान में जीना, मैं तो इतना ही बोला था। किस में जीना है दोस्तों? वर्तमान में जीना। ये वर्तमान है। ओके ठीक है। 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग, कुल आयु, मतलब आप दोस्तों ए जोड़ दो, बी जोड़ दो, सी जोड़ दो और तीनों की आयु का योग 60 है। अब मैं एक चीज की बात करूं, मैं बोलूं कि आप 3 भाई हो और आपकी 10 वर्ष पहले आयु दोस्तों 60 थी। 3 भाई हो आप, 1 2 3, 10 साल पहले आपकी आयु दोस्तों 60 थी, तो 10 साल बाद में तीनों की आयु का योग कितना होगा दोस्तों? 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही तो 10-10 साल बढ़ोगे। ऐसा थोड़ी है एक 5 साल बढ़ गए, एक 4 साल रह गया। अरे हाइट वाइट में कम ज्यादा हो सकती है, उम्र तो बंदे की बढ़ रही है, बढ़ रही। तो यहाँ पे योग दोस्तों 60 है, तो क्या यहाँ पे योग 90 नहीं होगा? आप बोलोगे होगा, क्योंकि तीनों की 10 गुणा 30 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 30 प्लस कर दूंगा, तो मैं वर्तमान में पहुंच गया। ठीक है। और यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है? 4-5। ये 90 देखो, 90 में 4 टुकड़े जितनी आयु ए की है, 90 में 5 टुकड़े जितनी आयु दोस्तों बी की, और 90 में 6 टुकड़े जितनी आयु दोस्तों किसकी है? सी की। तो कहने का मतलब 90 कितने टुकड़े हैं? 4 5 दोस्तों 9 और 6 दोस्तों 15। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 15 यूनिट का वैल्यू, 15 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों? 90 आ जाएगा।
यहाँ पे तो मैं 15 कर देता हूँ, और 15 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 90, क्योंकि मैंने कंप्लीट ऐड किया है। यहाँ पे 60 तो ये 90 हो ही गया, तो 15 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 90 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। अब एक टुकड़ा 6 को बता रहा है, मतलब 1 यूनिट 6 वर्ष को बता रही है, तो 4 यूनिट कितना को बताएगी दोस्तों 24, 6 पंजू 30 और 6 छिंग 36। तो ए की आयु दोस्तों वर्तमान आयु 24, बी की 30 और ये 36। आप ऐड करके देख लो 90 ही आएगा आपका। ठीक है, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो अपन बात कर लेंगे। देखो, दो व्यक्तियों की 15 वर्ष पहले आयु का अंतर 12 वर्ष था। दो व्यक्ति थे, 15 वर्ष पहले आयु का अंतर 12 वर्ष था, तो आज की आयु का अंतर कितना है मेरे को इतना बता दो। 15 वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष था, और आज की आयु का अंतर दोस्तों कितना, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। बोलो, अरे भाई आज भी तो अंतर 12 वर्ष ही रहेगा। रीजन, एक चीज समझो, एक तो आप हो और एक आपके पिताजी है, एक आपके पिताजी है। 15 वर्ष पहले मैं मान लूं तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच का अंतर दोस्तों मैं मान लूं कि 10 साल का है। 10 साल का तो मैंने कम मान लिया, मान लो 20 साल का मान लेता हूँ। पिताजी की आयु 20 साल की उम्र में तो हुई होगी मान लो, ठीक है, 20-21 तक, और आप 1 साल बाद में, ठीक है, लगभग मैं मान लूँ कि आपकी और पिताजी की आयु के अंतर में मैं मान लूँ 20 साल या 21 साल का लगभग अंतर है। तो 21 साल का अंतर है, कितने साल पहले मान लो 5 साल पहले 21 साल का अंतर है, तो आज 21 साल का अंतर ही तो रहेगा। बोलो रहेगा नहीं रहेगा? ऐसे थोड़ी कि पिताजी भाई छोटे रह गए आपसे और आप बड़े हो गए, तो अंतर, आयु का अंतर तो हमेशा बराबर ही रहेगा। पिताजी 21 साल का अंतर है पिताजी और आपकी आयु में, तो और आज भी तो आपकी और पिताजी की आयु में किसका ही अंतर है या नहीं है? तो वही चीज था। तो 15 वर्ष पहले की बात कर लो तो आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो जिंदगी में कहीं पे भी उन दोनों व्यक्तियों की तुलना जब करने बैठोगे तो आयु का अंतर दोस्तों 12 वर्ष होगा। तो अंतर हमेशा समान ही रहता। ठीक है, अब मैं बात करूं अब वर्तमान में। अब वर्तमान में दोस्तों इनकी दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। अब मैं बोलूं इनका अंतर कितना है दोस्तों? वर्तमान में इनकी आयु का अंतर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों? वैसे तो यहाँ से 1 यूनिट है, और वो दोस्तों 1 यूनिट कितने को बता रही है? 12 को बता रही है। 1 यूनिट कितने को बता रही है दोस्तों? 12। तो 6 यूनिट 72 को, और 12×5 60। अब देख लो, तो आज भी उनकी आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है। फैक्ट चीजें थी। लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। की आयु दोस्तों वर्तमान आयु 24, बी की 30 और ये 36। आप ऐड करके देख लो 90 ही आएगा आपका। ठीक है, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये, तो बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेम वही चीज है जो मैंने अभी बात की है, अंतर की। अंतर जिंदगी में कहीं चेंज नहीं होता। दो व्यक्ति, यदि मेरे और मेरे बड़े भाई में अंतर मैं बोलूं 2 साल का है, तो मैं जिंदगी में कितना ही बड़ा हो जाऊं आयु में, और वो कितने ही बड़े हो जाएं, मेरे और मेरे भाई की आयु का अंतर 2 साल ही रहेगा। तो वही चीज इसमें कही है। क्या कही है? देखो, जब राम 5 वर्ष का था, जब राम 5 वर्ष का था दोस्तों, तो सीता की आयु, किसकी आयु दोस्तों? सीता की आयु, राम की आयु क्या दी? अरे राम की आदि की आयु, आदि मतलब 2.5 वर्ष की थी सीता। अरे जब राम 5 वर्ष का था दोस्तों, तो सीता 2.5 वर्ष की थी। ठीक है, तो अब ये जिंदगी में राम से कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे 100 साल का हो जाए, और सीता फिर उससे 2.5 साल छोटी रहेगी, मतलब 97.5 की रहेगी। अब इसने क्या बोला? जब राम 100 वर्ष का होगा, अंतर 2.5 वर्ष का ही रहेगा। अंतर कितना इन दोनों की आयु में? 2.5 वर्ष का। अब मान लो राम दोस्तों 100 वर्ष का हो गया, और आपको पता ही है जब राम 100 वर्ष का है तो सीता तो सिर्फ 2.5 साल ही छोटी रहेगी। यहाँ से चीज समझ गए? आदि का मतलब ऐसे नहीं कि 50 साल की हो जाएगी। यहाँ से अपनी चीज समझिए, यदि 5 वर्ष का है तो 2.5 वर्ष की, तो मतलब अंतर तो राम और सीता की आयु में 2.5 वर्ष का रहा। ऐसा मत बोल देना कि आदि है तो भाई 100 है तो ये भी 50 कर दो, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, तो 2.5 वर्ष कम इसमें कर दिए, तो दोस्तों मैंने कितने की आ गई? सीता आज 697.5 वर्ष। लिखो
फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो रेशो एंड प्रपोर्शन से एज रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में आगे, जैसे कि मिक्सचर में जैसे कि अपन पढ़ेंगे, एज का अलग से अपन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये एज रिलेटेड वो क्वेश्चन ले लिए हैं दोस्तों जो रेशो से कंप्लीट हो सकते थे। समझ पाए बात? ठीक है, आओ। ए तथा बी की वर्तमान आयु 10 वर्ष या 32 वर्ष है। ए वह बी की वर्तमान, तो वर्तमान की बात हो गई दोस्तों। ये दोस्तों वर्तमान चल रहा है, ये दोस्तों ए और ये दोस्तों बी, और ये आपका प्रेजेंट वर्तमान। ठीक है, आयु कितनी? ए 10 वर्ष का है तो उस कंडीशन में दोस्तों बी 32 वर्ष का है। ठीक है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की आधी रह जाएगी? कितने वर्ष बाद? मैं मान लो दोस्तों x साल बाद, मैं दोस्तों इसमें x जोड़ दूं और दोस्तों मैं इसमें दोस्तों x जोड़ दूं, तो क्या बोलता है ये? a की आयु b की आयु की आधी, b की आयु की आधी, मतलब 1:2। तो ये दोस्तों अनुपात कितना आ जाएगा मेरे पास? ठीक है, यदि ये 10 वर्ष है, यदि मैं इसमें x जोड़ दूं तो ये आयु आधी रह जाती है। कब? जब 32 वर्ष का था b और उसमें x जोड़ दिया और ये दुगुनी हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब 10 साल की 32, यदि इसमें x साल बाद में बात करूं तो a की आयु आधी रह जाती है b की। क्या इसको अपन कंप्लीट फॉर्मूले में सेट नहीं कर सकते? या उसको सेट कंप्लीट कर दो तो मैं क्या क्या लिखूंगा? 10 + x और 32 + x। तो ये 10 + x अपने आप पे कितना सर दोस्तों? आधा है किसका? b का। यहां से दोस्तों मैं x का मान निकाल लूंगा तो 20 + 2x = 32 + x कितना आ जाएगा? 12 और x, तो x मतलब 12। तो कहने का मतलब दोस्तों अपना आंसर यही हो जाएगा। कहने का मतलब कि 12 कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद एक की आयु की आधी? हाँ, तो 12 वर्ष बाद में आधी रह जाएगी। देख लो आप लोग करके, 10 + 12 दोस्तों मैं 12 कर देता तो कितना आता है इसमें? 22, और 32 + 12 दोस्तों मैं कर देता देखो 44। तो कहने का मतलब 12 वर्ष बाद में देखो इसकी आयु 22 और इसकी 44, मतलब आधी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वो इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। फिर बढ़ेंगे अपन मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक परसेंटेज की तरफ, जो इस कंप्लीट मैथ की एक जड़ है। अपन ने रेशो एंड प्रपोर्शन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे परसों वाली क्लास में। कल अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।